बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करना है। बेटा हमारे पास फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इससे पहले बेटा हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में हेडिंग्स बनाई थी, आज हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड में भी वैसे ही हेडिंग बनानी है। पहले सबसे पहले हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, फिर लास्ट में हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या आता है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। जब हमारे पास क्या होता है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड में डिस्कस किया था, हमारे पास कौन से थे बेटा, ग्रुप नंबर 1 था, वहां पे ग्रुप नंबर 2 था और ग्रुप नंबर हमारे पास 13 टू ग्रुप नंबर 17। ये एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते थे तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे। अब जब हमारे पास 13 टू 17 आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब 13 टू 17 में जितने भी बेटा एलिमेंट्स आते होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे पास जब भी रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हम इसकी बेसिक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, Cl2 का बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर Cl2 के बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास बेटा ये क्या होते हैं, क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और नेक्स्ट क्लोरीन आता है, उसके लास्ट वाले शेल में भी हमारे पास बेटा कितने आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअल शेयरिंग करके हमारे पास क्या बनाते होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते होते हैं। अब ये हमारे पास ग्रुप नंबर 7 या 17 के एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं बेटा वो हमारे पास हमेशा क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास डेफिनेशन की, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कैसे म्यूचुअल शेयरिंग होती है बेटा, हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग उसको कहते हैं कि जब दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते होते हैं। जैसा आप लोग एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया। अब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास जो बॉन्डिंग बन रही है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया है, डुप्लीकेट उसको भी मिल गया है, और यहाँ पे क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, ऑक्टेट उसका भी कंप्लीट हो गया है। तो इट्स मींस कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज 100 की आ रही है, आप और आपका दोस्त क्या करते हैं, 50-50 रुपीस मिला के क्या कर लेते हैं, वो चीज आप ले लेते हैं, ठीक है ना। बाद में आप उसको एक दूसरे में हाफ हाफ बांट लेते हैं। तो वो भी बेसिकली क्या होता है, म्यूचुअल वाला वर्ड आएगा कि आप लोगों ने म्यूचुअल शेयरिंग की थी। या आप बेसिकली वर्ड ज्यादातर यूज करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मीन्स के एक दूसरे को समझे। तो सेम यही सिचुएशन होती है हमारे पास म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड आर कंसीडरेबल। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एनर्जी चेंज भी होता है कि एक अगर हमारे पास एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो दूसरे की कम होती है। यहाँ पे देख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास हाइड्रोजन और क्लोरीन में, यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है, हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो मींस के यहाँ पे एनर्जी का जाहिर सी बात है चेंज होती है, ठीक है ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे लेता हूँ। बेटा आप लोगों के पास ये शेल है, ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन का शेल है, ये न्यूक्लियस आ गया। ये आप लोगों के पास क्या है, क्लोरीन के शेल है। अब हम बात करते हैं इसके शेल ज्यादा बनेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। तो ये क्या करेगा, इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो होती है इसमें कंसीडरेबल रहती है, ठीक है ना। और ये भी होता है कि इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है ना, जो म्यूचुअल शेयरिंग करते होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं मीन्स कि अगर सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट की मैं बात करूं, वहां पे तो एनर्जी डिफरेंस होता ही नहीं है। जैसा आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, ये Cl आ गया, उसके बाद अगेन ये Cl आ गया। अब यहाँ पे तो आप एनर्जी डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, जितना ये क्लोरीन इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ये क्लोरीन इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मीन्स के कंसीडरेबल होती है दोनों में कोवलेंट बॉन्ड में एनर्जी। अब नेक्स्ट हम उसकी टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहले, अच्छा टाइप से पहले हम थोड़े सा फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा आप लोगों के पास जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी में बताया था, आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट में बताया था कि हमारे पास बेटा क्या होता है
कि दो तरह की फोर्सेस क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब वो क्यों होती है, रीजन क्या है बेटा इसके पीछे, बात ये करते हैं बेटा। हमारे पास क्या होता है, अब देखें ये आपके पास एक शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी एक आपके पास शेल है और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आपके पास इस लास्ट वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इस लास्ट वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होते हैं ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस क्रिएट होती है, एक होती है रिपल्सिव फोर्स, एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स। जब बेटा हमारे पास क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होती है रिपल्सिव फोर्स पे, जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स से तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। ठीक है ना। अब रिपल्सिव फोर्स जाहिर बात है, जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हो सकते हैं, नहीं ऐड हो सकता ना। अब यहाँ पे भी बेटा सेम यही होता है। अब देखिए मैं अगर एक बॉन्ड बनाता हूँ, आप लोगों के पास हाइड्रोजन है एंड देन हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है एंड देन क्लोरीन है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऐड हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, या आपस में म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह से कर रहे हैं बेटा, हमारे पास इसके न्यूक्लियस की और इसके न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है। ठीक है ना, इनकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है जो कि रिपल्सिव फोर्स पे डोमिनेट हो रही है, जो कि रिपल्सिव फोर्स पे हैवी हो रही है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। अगर रिपल्सिव फोर्स हैवी हो जाती, फॉर एग्जांपल ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे तो कभी भी बॉन्डिंग ना बने। सिंपल सी बात है ना, तो कभी भी बॉन्डिंग नहीं बन सकती। बॉन्डिंग कब बन सकती है बेटा, बॉन्डिंग तब बन सकती है जब हमारे पास इसका प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करें, एक म्यूचुअली शेयरिंग करें और म्यूचुअली शेयर करें इलेक्ट्रॉन को, तब बॉन्डिंग बनती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्स का डोमिनेट होना जरूरी नहीं है, बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स का डोमिनेट होना जरूरी है बॉन्डिंग के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं कि हमारे पास अब ये व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, के जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होती है तो तब हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता होता है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या Cl2 है। ये एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूं बेटा। ऑक्सीजन के दरमियान में आप लोगों के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के दरमियान में आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद Cl2 के दरमियान में बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो जाहिर सी बात है इनमें आप लोगों के पास बॉन्डिंग ही तब हो रही है जब इनकी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो रही है रिपल्सिव फोर्स पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब टाइप्स में बेटा हमारे पास फर्स्ट क्या आता होता है टाइप्स में, वो देख लेते हैं। टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आता है। उससे पहले हमारे पास टाइप्स में एक हेडिंग आती है बॉन्ड पेयर की। ठीक है ना, ये आपके पास क्वेश्चन आता होता है बेटा, लोन पेयर क्या होता है या बॉन्ड पेयर क्या होता है। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बॉन्ड से आपको वर्ड भी समझ आ रहा होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। वो कैसे, आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है इनको बॉन्ड पेयर का कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इनको बॉन्ड पेयर का नाम देते होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम क्या नाम देते हैं, लोन पेयर का नाम देते होते हैं। जैसा कि एक अमोनिया पे पाया जाता है लोन पेयर। आप लोगों के पास बॉन्डिंग किस तरह से होती है उसकी, NH3 बेटा, NH3। आप देखें जो नाइट्रोजन होता है इस पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता होता है, क्योंकि इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट शेल में 2 आ जाते हैं, सेकंड शेल में 5 आ जाते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे इसका आपके पास लोन पेयर भी बच जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप की। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वर्ड आ रहा है सिंगल, सिंगल का क्या मतलब होता है बेटा, वन। ठीक है ना, जब भी हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्डिंग में तो उसको हम क्या नाम देंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जैसा यहाँ पे आपके पास Cl2 की एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, तो हमारे पास ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, ये भी सिंगल नहीं है, ये भी सिंगल नहीं है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर H2 की एग्जांपल दूं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग करेंगे तो H2 बन जाएगा, वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। Cl2 भी होगा, आप लोगों के पास I2 भी होगा, आप लोगों के पास F2 भी होगा। ये सारे क्या होते हैं बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल में बता दिया गया है H2 की एग्जांपल में कि हमारे पास बेटा ये क्या होती है, ये बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास बेटा क्या आ रही है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होती है, जब ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को। जब आपके पास कंट्रीब्यूशन होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, उनको हम क्या नाम देते होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड का। कैसे, आप लोगों के पास बेटा यहाँ पे O2 मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, तो ये क्या बना रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके बता दूं तो आप लोगों के पास कैसे बनेगी,
बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट शेल आ गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेकंड शेल आ गया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ये आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, 2 ये और 2 ये, ठीक है ना। अब 2 4 6 और 2 अंदर वाले 8 हो गए। सेम अब दूसरा ऑक्सीजन आएगा ये वाला। अब देखें अगेन इस पे भी आप लोगों के पास क्या आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड का, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे आप लोगों की एग्जांपल दी गई है C2H4 की, ठीक है ना। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास बेसिकली इथीन होता है, ठीक है ना। वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे जाके, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो उसमें आपको समझ आएगा कि इथेन इथीन इथाइन क्या होते हैं। तो जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आता होता है उसको हम इथीन का नाम देते होते हैं। या हमारे पास ऑक्सीजन की सूटेबल एग्जांपल है, तो आप ऑक्सीजन की एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाता है आप लोगों के पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होगी वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास ये नजर आ रहा है आप लोगों को कि हमारे पास C2H2, ठीक है ना, इथाइन C2H2, ये हमारे पास बेटा क्या होता है? इथाइन। ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखिए हमारे पास कार्बन है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हो गए, तो 3 की आपस में कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। लास्ट में हमारे पास N2 की एग्जांपल आ जाती है। तो N2 में मैंने आपको बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले शेल में। अब देखें हमारे पास 2 नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स मींस कि ये भी हमारे पास क्या होती है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो बेटा इस लेक्चर के लास्ट में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या किसी तरह की कोई भी क्यूरीज है या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको मसला आ रहा है या किसी भी तरह की आपने कोई सजेशन देनी है, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।